नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये ट्रेनिंग है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग को अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी भी काम में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो 5 ऐसे पॉइंट पे मैं आपसे चर्चा करूँगा, जिनको यदि सही तरीके से आपने समझ के काम किया तो निश्चित रूप से आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस से बिलोंग करता हूं। तो जितने भी हमारे नेटवर्कर भाई हैं, बहन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं या मेरे साथी हैं, उन सभी लोगों के लिए तो ये वीडियो विशेष होने ही वाली है। इस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करके देखना कि क्या आप वाकई ये काम कर रहे हैं। और यदि आप किसी और फील्ड से हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप भी इन पॉइंट्स को के ऊपर अपने आप को चेक कीजिएगा। तो 1 to 1 मैं 5 पॉइंट आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ध्यान से अंत तक इस वीडियो को आपने ट्रेनिंग को सुनना है। सबसे पहला पॉइंट, क्या आप वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपने आप से यह सवाल आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, क्या आप वाकई अपने जीवन में सफल होना चाहते भी हैं या नहीं? अब ये सवाल मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, अजीब सा सवाल आपको लगेगा। बहुत सारे लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है तो हर आदमी हाथ खड़ा करता है कि जी मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं। कौन सफल नहीं होना चाहता? लेकिन इसके विपरीत मैं आपसे बात करूंगा। ज्यादातर लोग ना दोस्त अपने आज से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। बहुत सारे लोगों को जब एक बहुत अच्छा काम बताया जाता है कि भाई ये काम कर लीजिए, इस काम से आप की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपके परिवार की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग आज अपना जो आज है ना, उससे आज से संतुष्ट हैं। वो उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाना ही नहीं चाहता, अपने आज से संतुष्ट है, उसके सामने दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई भी काम आ जाए, वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, उस काम को कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहली चीज, अपने आप से आप बात कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपने आज से संतुष्ट हो चुके हैं? आपके पास पैसे का अभाव है, आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, आपके परिवार की ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आपने उस ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया और समझौता कर लिया अपने जीवन से कि जैसी ज़िंदगी बस आपको मिल गई है, ये आपकी किस्मत है, ये आपका भाग्य है, इससे ज़्यादा शायद ज़िंदगी में आपको कुछ मिलेगा नहीं। यदि आपने ये मान लिया है तो ये मान के चलिए, कोई भी काम आपको मिल जाए, आप उस काम में संतुष्ट नहीं हो सकते, आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। ठीक है? तो अगर वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आज से संतुष्ट ना होकर ना जीवन और बेहतर आपका हो सकता है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसी में एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा। ऐसे लोग जो अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास ही नहीं करना चाहते, यानी जो लोग अपने आज से संतुष्ट हो जाते हैं ना, फिर उनको आप कोई भी काम दोगे, वो अपने जीवन को बेहतर बनाना ही नहीं चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको हमने बहुत अच्छे काम बताए। जैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हूं, तो मैं पिछली कंपनी में भी था, मैं आज अपनी कंपनी भी चला रहा हूं। बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं भाई ये काम है, इस काम से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने आज का जो उनका संघर्ष भरा जो जीवन है ना, उससे समझौता कर लिया है। उन्होंने मान लिया है कि यही मेरा जीवन है और मरते दम तक शायद मैं कभी भी इस जीवन से बाहर नहीं निकल सकता, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो अपने आज से संतुष्ट है और ऐसा व्यक्ति जो उस आज को बदलने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहता, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफल कौन होता है? जो अपने आज से संतुष्ट नहीं है, जिसके ड्रीम है, जिसके सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है और केवल सपनों में नहीं, सोच में नहीं, उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करने के लिए तैयार है। समर्पण भाव से उस काम में, जो काम उसको सफल बना सकता है, उसके अंदर बहुत मतलब एक मैं कहता हूं कि बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करने के लिए जो तैयार होता है, ऐसा व्यक्ति सफल होता है। तो यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने आज के जीवन को बेहतर बनाना है, ये सोच आपकी होनी चाहिए। और वो बेहतर तभी बनेगा जब उसके लिए आप निरंतर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, प्रयास करने के लिए तैयार होंगे, तो आप सफल हो सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, क्या आप आज वो काम कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा? इसमें मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये पॉइंट यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि क्या आज आप वो काम कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम ही नहीं करते जो उनके जीवन को बेहतर बनाएगा। उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10-20 हजार रुपए की नौकरी करता है, 30 हजार रुपए की नौकरी करता है, और आपको मालूम है आज की डेट में 10-20-30 हजार से एक अच्छी जीवन शैली, परिवार को खुशियां नहीं दी जा सकती है। अब कोई इंसान 10-20-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है और उस नौकरी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और कहता है कि जी मुझे सफल बना दीजिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसे इंसान को सफल नहीं बना सकता जो अपना काम भी चेंज करने को तैयार ना हो, बदलने के लिए तैयार ना हो। यानी ऐसा काम जिसके अंदर ग्रोथ नहीं है, जिसके अंदर आपका आगे जो जीवन है वो आपको सफल होते हुए दिख ही नहीं रहा है, उसी काम को यदि आप पकड़ के बैठे रहेंगे तो जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। मेरे बहुत सारे जानकार हैं, जब मैं उनके जैसा था या वो मेरे जैसे थे, हम एक ही जैसे थे, ये शब्द ठीक रहेगा कि हम, वो भी वैसे ही थे और मैं भी वैसा था, हम एक ही काम किया करते थे। मैंने अपने काम को बदला, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता था और मैंने अपने काम को चेंज किया। उन्होंने आज तक अपने काम को चेंज नहीं किया, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो उनके जीवन में और मेरे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। विश्वास कीजिए, उनके जीवन और मेरे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। क्योंकि ये तब हो पाया क्योंकि मैं अपने जीवन को बदलना चाहता था और मैंने उस काम को छोड़ने की हिम्मत दिखाई, एक साहस किया मैंने कि भाई इस काम से तो मैं, और सबसे पहले मैंने इस बात को माना कि जो काम मैं कर रहा हूं यार, ये 20-30-40 हजार से ज्यादा नहीं दे सकता। सारी जिंदगी में लगा रहूंगा तो शायद 5-10-20 हजार और ज्यादा कमा सकता हूं, लेकिन इससे मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो मेरे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो मैंने उस काम को चेंज करने का, बदलने का एक साहस दिखाया, एक हिम्मत दिखाई। वहां से मैं बाहर निकला, जिसको हम रिस्क लेना बोलते हैं। कहते हैं ना, बगैर रिस्क लिए जीवन में आपको बड़ी सफलता नहीं मिलती। तो मैंने वो रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद मैं अपने काम को चेंज किया और उसके बाद मेरे को सफलता मिलनी शुरू हुई। बगैर रिस्क के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती। तो क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर करेगा? यदि यस, तो आगे के पॉइंट आपके लिए। और अगर आप ऐसा कोई काम कर नहीं रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं तो मैं माफी चाहूंगा। आप कितने भी सपने देख लीजिए, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के तो रह सकते हैं, लेकिन वो सपने कभी भी साकार नहीं हो सकते, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आ सकते हैं। लिख लीजिए। तो ज्यादातर लोग ऐसा काम ही करते रहते हैं जो कभी भी उनके जीवन को बेहतर नहीं बनाता। तो यदि आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है तो साथ में आपको दूसरा पॉइंट, एक ऐसा काम भी ढूंढना पड़ेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो है, अगर आपको कोई ऐसा काम मिल गया, मान लीजिए आपने ढूंढा, आपने प्रयास किया, जैसे मुझे मिला और बहुत सारे लोगों को मिला। अब कोई ऐसा काम भी मिल गया, किसी ने बता दिया कि जी ये काम है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तो अब तीसरा पॉइंट जो है कि वो काम आपको मिल गया जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, तो क्या उस काम को आपने दिल से अपना लिया है? दिल से अपना लिया है या नहीं? अगर उस काम को आपने दिल से नहीं अपनाया, उसको बुझे मन से कर रहे हैं, है ना, बगैर मन से कर रहे हैं, तो उस काम में कभी सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे आता हूं, नेटवर्क बिजनेस पे आता हूं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाते हैं, नेटवर्क बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत पता क्या है, उनको इस काम से लगाव होता ही नहीं है, उनको इस काम से प्यार होता ही नहीं है। और ये मान के चलिए, जब तक आपको नेटवर्क बिजनेस से प्यार नहीं होगा, जब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से प्यार नहीं होगा, आप कितनी भी मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत कभी भी आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप दिल से काम नहीं कर रहे हैं। आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को दिल से नहीं अपनाया है। क्योंकि जिस काम में जिसको हम दिल से अपनाते हैं ना सर, फिर उसको हम दिल से तन मन धन लगा के उसमें पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, फिर उसमें हमें चैलेंज नजर नहीं आते हैं। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो लड़का सवेरे 10 बजे सो के उठता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि वो लड़की का कॉलेज जाने का जो टाइम है वो सवेरे 7 बजे है, वो लड़का तैयार होकर सवेरे 7 बजे बस स्टैंड पर खड़ा मिल जाएगा, उसके इंतजार में खड़ा मिल जाएगा। जब हमें किसी चीज से लगाव होता है, जब हमें किसी चीज से प्यार होता है ना, तो फिर हमें संघर्ष नजर नहीं आता, फिर हमें प्रॉब्लम, चैलेंजेस नजर नहीं आती, फिर हमारी चाहत होती है इस चीज को मुझे प्राप्त करना है। तो अगर कोई ऐसा काम आपको मिल गया है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या उसको आपने दिल से अपना लिया? अगर दिल से अपना लिया है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और अगर यदि दिल से आपने नहीं अपनाया है तो दोस्त आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे। तो नेटवर्क बिजनेस यदि आप कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसे दिल से अपना लीजिए। यदि आप दिल से अपनाएंगे,
फिर आप इस बिजनेस में सफल होना शुरू हो जाएंगे। या कोई और भी काम आप कर रहे हैं और उसमें आप सफल होना चाहते हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अब वो काम कैसा भी है, लेकिन अगर आपको पता है यार इसमें बहुत सारे लोग सफल हुए और आप भी सफल हो सकते हैं, अगर उसके चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अब आपको दिल से उसको अपनाना पड़ेगा और अपना 100% आपको उसमें देना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां से सफलता मिलेगी, वरना सफलता मिलने के कोई भी चांस नहीं है। चौथा पॉइंट जो है, क्या आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं? अब आपको काम भी मिल गया, ऐसा काम भी मिल गया जो काम आपका जीवन बदलेगा, लेकिन केवल काम मिलने से नहीं होता, अब उस काम में क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा हूं मैं। अपने आप को चेक कीजिए, जितने भी डायरेक्ट सेलर मेरी इस मीटिंग को, इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, वीडियो को कहीं भी सुन रहे हैं, जिस वक्त भी सुन रहे हैं, दोस्त दिल पे हाथ रख के ना एक डायरी पेन लेके बैठिएगा, अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या आप अपनी कंपनी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं 99% केसेस के अंदर आप अपना सर्वश्रेष्ठ तो छोड़िए, प्रदर्शन भी सही तरीके से नहीं दे पा रहे होंगे। क्योंकि किसी भी काम में बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए अब उस काम में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो ऐसे लोग जो किसी भी काम के मिलने के बाद भी उसमें अब सही मेहनत नहीं करते हैं, सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो लोगों के साथ समस्या ये है, वो सही मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत ही नहीं करते साहब। उनको ऐसा लगता है कि ये तो कोई रातों रात अमीर बनाने की कोई स्कीम है, 2, 4, 5, 6 महीने, 1 साल के अंदर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जबकि किसी भी काम में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि कम से कम 5 से 10 साल अपने आप को झोंकना पड़ता है, उसके बाद वो काम आपको शायद कुछ बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। किसी भी फील्ड को आप चुन लीजिए। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में समझिए, अगर कोई काम आपको मिल गया और उस काम में अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं, अब आपको अपना 100% सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है, उसकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो चौथा पॉइंट, अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, आप अपने काम में कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाला को ही बड़ी सफलता मिलती है। अब पांचवा जो पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है जिसमें मैं चर्चा करूंगा, क्या आप अपने काम के महारथी बनने की कोशिश कर रहे हैं? और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब होगा? जब आप महारथी बनने की कोशिश करेंगे, सीखने के लिए तैयार हो। अब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है? आप सफल होना चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, ट्रेन नहीं होना चाहते, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। और जब तक आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी काम कर लीजिए, उसमें फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो पांचवा पॉइंट है, क्या आप अपने काम के महारथी हो? लोग महारत हासिल करने के लिए दोस्त तैयार ही नहीं होते हैं। पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे, है ना, तो अर्जुन की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था वो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। कर्ण की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था वो। ऐसे नहीं कि बस तीर उठाया और चला दिया, है ना, उनको अपने काम के अंदर महारत हासिल थी। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, उसने बहुत कड़ी मेहनत की, उसको क्रिकेट की महारत हासिल थी। अनिल कुंबले हो गए, कपिल देव हो गए, बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं हमारे, इस टाइम बुमराह चल रहा है, यानी कि ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने दिया। विराट कोहली हो गए, आपके रोहित शर्मा हो गए, तब जाके ये वहां पे पहुंचे। ठीक है, पॉलिटिशियन में आप चले जाइए, जो भी नेता अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है, दुनिया उसको वोट करती है। आप एक्टिंग में आ जाइए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, दिलीप कुमार को ले लीजिए, राजेश खन्ना को ले लीजिए, जितने भी सुपरस्टार्स हैं भाई साहब, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इन्होंने बहुत मेहनत की है ना। इनको अपने काम से प्यार था। कहते हैं कि जिस तरीके का किरदार निभाते थे, रोल करते समय उसी किरदार के अंदर घुस जाते थे, तब जाके वो एक्टिंग जो है वो निकलती थी। ऐसा लगता है जैसे रियल किरदार आपके सामने खड़ा है, यानी कि ये वही किरदार है जो आप पर्दे पे देख रहे हैं, जबकि वो इंसान है ही नहीं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो जब तक किसी काम के आप महारथी नहीं बनते हो ना दोस्त, तब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिलती है। तो किसी भी काम में यदि आप किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके महारथी आपको बनना पड़ेगा। और महारथी बनने में टाइम लगता है। ये जो हम बोलते हैं ना 3 से 5 साल लगेंगे या 5 से 10 साल लगेंगे, ये 3 से 5 साल और 10 साल महारत हासिल करने में तो लग जाते हैं।
मैं बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर को जानता हूं, 27-28 साल मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको स्टेज पे अच्छा बोलना नहीं आता। आज भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जिनको 10-15 साल काम करते हो गए, उनको सही से प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं आता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं है, उनका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, उनका वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है। 10-15 साल में आपने स्टेज पे खड़े होकर बोलना नहीं सीखा, आप अपने दम पे प्लान नहीं दिखा सकते, आप अपने दम पे अपनी टीम क्रिएट नहीं कर सकते। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जो 10-10, 15-15 साल के बाद भी कहते हैं मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, 5 साल से काम कर रहा हूं, 15 साल से काम कर रहा हूं। 5 साल, 10 साल, 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद भी जब वो हमारे सामने आते हैं तो सपोर्ट की डिमांड करते हैं। सर पैसे से सपोर्ट कर दो, सर कुछ ग्रुप हमें दे दो, कुछ हमारे नीचे आप एंट्री डाल दीजिए, हमारे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार आपको करने पड़ेंगे। यार आप 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से इंडस्ट्री के अंदर हो, काम कर रहे हो, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आप अपने दम पे अपनी टीम क्रिएट नहीं कर सकते। आप बुरा मत मानना दोस्त, किस बात के आप लीडर हो, यही कारण है जो अभी तक आप सफल नहीं हो। जितने भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना जो अपने दम पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आप देख लेना वो भटक रहे हैं, उनको बड़ी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन जो अपने दम पे काम जिन्होंने करना सीख लिया, यानी जिन्होंने अपने काम में महारत हासिल जिन्होंने कर ली है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है, वो जीरो से भी हीरो बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा, एक कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छे मुकाम पे जाते हैं, अचानक या तो उस कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई या उनका माइंडसेट उस कंपनी में अब नहीं है, किसी कारण से मैनेजमेंट से कोई बात हो गई या कोई कंपनी गलत काम कर रही है, वो अलग हटे और अलग हट के फिर जीरो हुए और जीरो से फिर आज वो हीरो बन गए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम के अंदर महारत हासिल की है, इसलिए वो जीरो से हीरो बने। तो यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसके महारत ही अगर आप नहीं बनेंगे तो ये मान के चलिए आप उस काम के अंदर जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। अब इसमें छोटे छोटे से पॉइंट मैं जरूर आपको बोलूंगा। आपको पता होना चाहिए कि बड़ी सफलता साधारण काम और साधारण तरीकों से नहीं मिलती। इसमें टिप एक लाइन में मैं देना चाहता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बड़ी सफलता ना तो साधारण काम से मिलती है और ना साधारण तरीकों से मिलती है। असाधारण काम करना पड़ेगा और असाधारण तरीके से जब आप काम करेंगे तब जाके आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो 4-5 छोटे छोटे से पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर करता हूं। सबसे पहले आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना, अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी अपने आप प्रति, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, जब तक आप ये विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, आपके दिल दिमाग से शब्द नहीं निकलेंगे कि मैं भी सफल हो सकता हूं, एक दिन मैं भी सफल होकर दिखाऊंगा, ये शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, इतना विश्वास ही आपको नहीं हुआ है, दोस्त माफी चाहूंगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो। सबसे पहले आपकी सोच का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा हो रहा है, सोच का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा काम आपको करना है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से आपको काम करना है, सच्चे मन से, दिल से आपको काम करना है, समर्पण भाव से, सरेंडर होके काम करना है, तब जाके जो है वो बहुत बड़ी सफलता आपको और हमें मिलती है। उसके बाद सर अच्छी प्लानिंग करनी है, बगैर प्लानिंग के कुछ नहीं। अब आपकी सोच भी अच्छी है, आप अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग सही नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं आपकी कोई भी। बहुत सारे लोग देखिए डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में भागे जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, उनसे पूछो क्या प्राप्त करना चाहते हो, सर पैसा चाहिए, कितना चाहिए पता नहीं, रैंक चाहिए, कौन सा चाहिए, कब तक चाहिए पता नहीं, गाड़ी चाहिए, कब तक चाहिए पता नहीं, मकान चाहिए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे मिलेगा पता नहीं। यानी प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है दोस्त। अच्छी प्लानिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगैर प्लानिंग के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो अच्छी सोच, अच्छे तरीके से काम करना और अच्छी प्लानिंग से काम करना, यह आपको सफलता की तरफ लेके जाता है। और इसके बाद है कड़ी मेहनत। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्त, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग से हूं तो बार बार डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा। बाकी आप कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी में अगर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसमें सफलता के चांसेस हैं पहले ये देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कपड़े की दुकान पर आप काम कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी, वो दुकान भी चेंज नहीं करेंगे, वो काम भी चेंज नहीं करेंगे और वहां 2 लाख का सपना देख रहे हैं, वहीं बैठे बैठे उसी जॉब के अंदर तो नहीं मिल सकता। लेकिन किसी ऐसी एमएनसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं कि 20,000 में आपकी एंट्री और वहां पे चांसेस हैं आपकी प्रमोशंस के, तो भाई साहब कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो कड़ी मेहनत के बगैर जीवन में कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें। तो यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं, यदि आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं और आप कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, आप सोचते हो सब कुछ कोई और करके दे दे, तो मैं फिर माफी चाहूंगा, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय, अपना एनर्जी और अपना पैसा खराब करेंगे। आपसे पहले लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद छोड़ चुके हैं और आज नेगेटिव हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो सही तरीके से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे,
ठीक है। उसके बाद कड़ा समर्पण आपको चाहिए। बगैर समर्पण भाव से जीवन में बड़ी सफलता नहीं मिलती। मैं तो देखता हूं कि लोग मैनेजमेंट की बात नहीं मानते, लोग अपनी अपलाइन की बात नहीं मानते, लोग अपने सीनियर्स की बात नहीं मानते, है ना। जब तक आप अपने सीनियर्स की बात नहीं मानोगे, अपलाइंस की बात नहीं मानोगे, मैनेजमेंट की बात नहीं मानोगे, समर्पण नहीं होगा उनके सामने, एक सफल इंसान ही आपको सफल बना सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जितने सफल इंसान हैं आपसे पहले, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, भाई यहां तक जो मैं पहुंचा हूं ना, यहां तक इस सफलता तक पहुंचने का ये रास्ता, इस पे चलिए और मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो आदमी सिखाने के लिए तैयार है, उस रास्ते से ले जाते हुए आपको सफलता की बुलंदी पे पहुंचाने के लिए तैयार है, उसके सामने आप समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार नहीं हो। आप उनसे आर्गुमेंट करते हो, आप उनसे बहस करते हो, आप उनकी बुराई करते हो, आप उनके बारे में गलत सोचते हो, फिर जीवन में आपको सफलता नहीं मिलती। हर क्षेत्र में सर एक आइडियल बनाना पड़ता है, हर क्षेत्र में एक गुरु बनाना पड़ता है। जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाओगे दिल से, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो समर्पण भाव भी, बहुत कड़ा समर्पण, सच्चा समर्पण भाव जो है वो आपका होना चाहिए। और उसके बाद है सही संगत आपकी, है ना। नाकामयाब लोगों के साथ रहोगे तो आपको नाकामयाबी मिलेगी, सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफलता मिलेगी। मैं एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं कि आप शराब नहीं पीते हो, लेकिन आप 5-6 साल लगातार डेली शराबियों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए, या तो आप कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद पक्के शराबी बन जाएंगे, वरना सर शराबी के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेके चीयर्स करते हुए जरूर मिल जाएंगे, यानी शराबी वाले गुण आपके अंदर जरूर आ जाएंगे। आप जुआ नहीं खेलते हो, लेकिन आप लगातार डेली रूटीन बना लीजिए, जुआरियों के बीच में बैठना शुरू कर दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्त, आपके अंदर जुआरी वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है। आप नेता नहीं बनना चाहते, लेकिन आप नेताओं के बीच में बैठना शुरू कर दो, आप देखना कुछ समय के बाद नेता वाले गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। सेम जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में, नाकामयाब लोगों के बीच में बैठना शुरू करते हो, लगातार बैठते हो, तो आप बच नहीं सकते दोस्त। नाकामी वाले नेगेटिविटी और नाकामी वाले गुण आपके अंदर आने ही आने, आप कभी भी बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। अब ये बातें सच हैं, तो आपको करना क्या है, आज से सफल लोगों के बीच में रहना है, अच्छी वीडियो देखनी है, सफल लोगों की कहानियां पढ़नी है, सफल लोगों की किताबें पढ़नी है, सफल लोगों का कहना मानना है। जितना ज्यादा आप सफल लोगों की संगत में रहेंगे, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तो ये ध्यान रखें, संगत को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और इसमें लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती हैं जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं होते, नेटवर्क बिजनेस नहीं होते हैं, जो फ्रॉड सिस्टम होता है, जो मनी सर्कुलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में आएंगे, कॉइन्स के रूप में आएंगे, डेली इनकम के रूप में आएंगे, मंथली इनकम के रूप में आएंगे, 20%, 40%, 50%, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में डबल पैसा करने के रूप में आएंगे। लोग उनको भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ लेते हैं। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप अपना पैसा भी फंसाएंगे, अपने संबंध भी बहुत सारे खराब कर लेंगे, और हो सकता है फिर कान पकड़ने की जिंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग, जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग है, वो भी आप नहीं करेंगे जब आपके सामने आएगा। तो बड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में रातों रात सफलता नहीं मिलती। और कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी मैं यही बोलना चाहूंगा, रातों रात सफलता नहीं मिलती। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बने, नरेंद्र मोदी एक दिन में नरेंद्र मोदी नहीं बने, अमिताभ बच्चन एक दिन में या कुछ महीनों में अमिताभ बच्चन नहीं बना, शाहरुख खान भी एक दिन में या कुछ महीनों के अंदर शाहरुख खान नहीं बना। इस दुनिया के जितने भी सफल लोग अलग अलग क्षेत्र में आप उठा के देखेंगे, एप्पल एक दिन में एप्पल नहीं बना दोस्त, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक दिन में माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना। कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए आप, एडिडास ले लीजिए आप, कोई तो ब्रांड बोलिए, जो ब्रांड आप बोलेंगे, सैमसंग बोलिए, रातों रात एक दिन में सैमसंग थोड़ी बना है। बहुत लंबा पीरियड इन्होंने अपने संघर्ष किया है, अपने एक बड़े विजन के साथ इन्होंने काम किया है, और बहुत पेशेंस इन्होंने रखा है। जब आप काम करेंगे, बिजनेस चलेगा, आपका काम चलेगा, अचानक कोई डाउनफॉल आएगा, अचानक कोई चैलेंजेस आएगा, जैसे ट्रैफिक होता है। आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, एक दिन पूरा खाली मिलता है, आराम से पहुंच जाते हैं, अगले दिन आप जा रहे हैं तो पता लगा जी कई जगह रेड लाइट मिल गई, कहीं जाम मिल गया, ठीक है, ऑफिस आते समय जाम मिल गया। तो रास्ते में कहाँ रोड टूटा होगा, कहाँ ट्रैफिक होगा, कहाँ ब्रेकर होगा, कहाँ रेड लाइट होगी, कहाँ पे रेड लाइट खराब हो जाएगी, कहाँ जाम मिलेगा, आपको और हमें नहीं पता होता। उसी तरीके से बिजनेस कब अप जाएगा, डाउन जाएगा, आपको कब सफलता मिलेगी, सफलता मिलते मिलते अचानक डाउनफॉल आएगा, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। बस पेशेंस के साथ लगातार लगे रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में सफल ना हो। तो ये एक छोटी सी ट्रेनिंग मैंने अभी आपको दी है। इसको हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, 2-3 बार इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सुनने के बाद जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे मैं फिर दोबारा से पॉइंट रिपीट कर देता हूं लास्ट में, क्या आप वाकई जीवन में सफल होना चाहते हैं? यस, अगर आपके अंदर से आ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रखती। दूसरा, क्या आप वो काम कर रहे हैं जो जीवन में आपको आपके जीवन को बेहतर करेगा, सफल बनाएगा? अगर नहीं कर रहे तो आपको चेंज करना पड़ेगा।
तीसरा, यदि कोई एक काम आपको मिल गया है तो क्या उस काम को आपने दिल से अपना लिया है? अगर दिल से नहीं अपनाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। चौथा, क्या आप उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। और पांचवा, क्या आप उस काम के महारथी बन गए? अगर महारथी नहीं बनेंगे तो वो काम कभी भी जीवन में आपको सफलता की तरफ नहीं लेके जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सफलता की तरफ जाएंगे। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, अपने जानकार लोगों को शेयर करेंगे, तो हो सकता है उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। और चलते चलते एक बात जरूर बोलूंगा, यदि ये वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और यदि ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिए, जिससे इस तरीके की और अच्छी अच्छी ट्रेनिंग समय पे आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।